बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे अहमदपुर शिरकिया से। अहमदपुर शिरकिया में DIG सेंट्रल जोन शाहिद जावेद की हिदायत पर मोटरवे पुलिस बीट नंबर 21 का ईद उल फितर की आमद पर ट्रांसपोर्टर्स जो मुसाफिरों से ज़ायद किराया लेते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुसाफिर बरदार गाड़ियां जो मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने में मसरूफ हैं, ऐसी गाड़ियों और इसके अलावा ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ भी मोटरवे पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मोटरवे पुलिस बीट नंबर 21 अहमदपुर शिरकिया के अफसरान, DIG सेंट्रल जोन शाहिद जावेद, सेक्टर कमांडर राना सरफराज की जेर निगरानी हाईवे पर मुसाफिरों के महफूज और आरामदेह सफर के लिए कोशा हैं। ऐसी मुसाफिर बरदार गाड़ियां जो जायद किराया वसूल कर रही हैं, मुसाफिरों को किराया वापस करवाया जा रहा है और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। शहरियों ने मोटरवे पुलिस के इस इकदाम को सराहते हुए खुशी का इजहार किया। माह रमजान के आखिरी अशरे में मुसलमान जहां इबादत और नेकियां समेटने में मसरूफ होते हैं, वहीं पाक पतन में मुखिर हजरात की जानिब से शहरियों के लिए अपनी मदद आप के तहत इज्तिमाई इफ्तार और दस्तरखान सजाया गया। मजीद जानते हैं मुख्तार साकी की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे में अफ्तार दस्तरख्वां का एहतमाम गाँव 15 SP में समाजी तंजीम की तरफ से किया गया, जिसमें सैकड़ों आम शहरियों और बच्चों ने अपना रोजा अफ्तार किया। अफ्तारी करवाते रहे हैं, जिसमें हम 1000 से 1500 की तादाद में जो लोगों को जो था अफ्तारी करवाते थे हम, और इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक इस माह रमज़ान में हमें नेकियां अता फरमाए। रमज़ान मुबारक में गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए वसी और अरीज़ अफ्तारी का एहतमाम किया गया। रमज़ान में अफ्तारी करवाते हैं और अहले इलाका जितने भी लोग हैं वो सारे अफ्तारी में शामिल होते हैं। महंगाई का होशरुबा तूफान भी मुखैर हजरात की नेक नीति और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने के अज़म को कम ना कर सका। रमज़ान दस्तरखान पर इज्तिमाई अफ्तारी करवाकर खूब सवाब समेटा जा रहा है। मुख्तार साकी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब खबर शामिल करेंगे कमीर शरीफ से, जहां हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर गरीबों के लिए रोटी का निवाला भी छीन लिया। अवाम परेशान है जबकि हुक्मरान अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं जफर इकबाल भट्टी से। जी जफर, बताइए क्या सूरत हाल है कमीर शरीफ में और लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? का नवाही इलाका कबीर सिटी एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। ये जो आवाम को रात एक बम गिरा दिया गया है, पेट्रोल 10 रुपये होशरुबा इजाफा किया गया है। इस वक्त ये जो पेट्रोल की कीमत है 282 रुपये कर दी गई है। मेरे साथ एक सेलमैन फेरी वाला आदमी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, क्या करें, सुबह से लेकर शाम तक उठते हैं और 400-500 रुपये दिहाड़ी बनती है और 282 रुपये पेट्रोल है। हम क्या करें, पेट्रोल का खर्चा पूरे के घर का खर्चा पूरा करें। इतना 2 बच्चे हैं, बच्चों का खर्चा भी होता है, 500 में गुजारा नहीं होता ही। महंगाई का महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है हमारी, और आए 15 दिन बाद रेट चेंज होते हैं पेट्रोल के, डीजल के, और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हम कुछ नहीं कर सकते। आमदनी इतनी है नहीं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और गरीब बंदा मौत के मुँह में जा रहा है और क्या करे, मरने को दिल करता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बड़ी महंगाई होगी तो बंदे की करन छे। माड़े बंदे तो तेल पवा रोटी खान तो तांगे तो तेल उसकी पवाना है। 500-600 रुपये दिहाड़ी है तो असीं तेल 300 ਨੂੰ पवा के तो कित्थे जाइए, बच्चों की रोज़ी कित्थों पूरी करिए। आए दिन ही रोज़ाना कभी 10 वधिया खड़ा है, कभी 50 वधिया खड़ा, कभी 30 रुपये वधिया खड़ा होंदा है। की ड्रामाबाजी तो की मखौल बने हुए हुकूमत का, समझ नहीं लगती पे आगे दो। शहरी की गुफ्तगू सुनी। 500-600 रुपया दिहाड़ी वो कमाता है और 282 रुपये लीटर जो पेट्रोल है वो काफ़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालता है। जी, हुकूमत को चाहिए कि ये जो होशरुबा इजाफा किया गया है इसको वापस लिया जाए ताकि ये जो शहरी हैं आसानी के साथ। और खबर शामिल करेंगे ठट्टा से, जहां ठट्टा पुलिस स्टेशन का SHO बहुत बड़ा डकैत निकला। कई मोटरसाइकिलों के पुर्जे निकलवाकर अपने गांव भेज दिए। ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया, जहां मंशियात फरोशों और दीगर क्रिमिनल से लाखों रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है। पुलिस में काली भेड़ों ने ठट्टा जैसे अमन शहर को तबाह करके रख दिया है। ठट्टा पुलिस में सिफारिश पर कई थानेदार मुकर्रर किए जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ठट्टा थाने का SHO है, जिसके बारे में इंकशाफ हुआ है कि चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के पुर्जे और दीगर सामान अपने गांव भेज देता है और क्रिमिनल्स और बड़े बड़े मंशियात फरोशों को थाने बुलवाकर इनसे भारी रकम लेकर अपने ऑफिस में इनको चाय बिस्किट खिलाकर वापस भेज देता है। गरीब मिस्कीन शहरियों को भी बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है। गरीबों से भी भारी रिश्वत तलब की जा रही है। ईद कमाई बड़े जोरों शोर से भी जारी है। ठट्टा के रिहायशियों ने IG सिंध, IG हैदराबाद रेंज से मुतालबा किया है कि ठट्टा थाने और दीगर थानों में होने वाली करप्शन चोरियों की तहकीकात करवाई जाए।
सजावल में जोतई बरादरी की खवातीन और बच्चों का जातीय पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने एसएसपी सजावल के दफ्तर के सामने कराची बदीन रोड पर बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा, हमारे 3 जवानों को जाती पुलिस ने बिला जवाज गिरफ्तार करके गायब कर दिया। हमारे 3 जवानों को 3 दिन कबल सिविल ड्रेस पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार किया। हमारे नौजवानों को पुलिस ने पता नहीं कहां गायब कर दिया है। हम 3 दिन से पुलिस थाना जाती के चक्कर काट रहे हैं, मगर हमारे नौजवानों से हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। पुलिस इन नौजवानों की गिरफ्तारी भी जाहिर नहीं कर रही। अगर नौजवानों की गिरफ्तारी किसी गुनाह में की गई है तो उन्हें अदालत पेश किया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। डेरा आला यार में उम्मीदवार बराए काउंसलर बाबा सादिक अली लाशारी ने कहा है कि वजीर आला बलूचिस्तान की जानिब से मिलने वाला पैकेज बगन बाबा में राशन मुस्तकीन के बजाय मनपसंद अफराद में तकसीम किया जा रहा है। वजीर आला बलूचिस्तान की जानिब से ईद पैकेज राशन दिया गया था, वो मुस्तकीन के बजाय मनपसंद अफराद को दिया जा रहा है, जो कि अफसोस का मकाम है कि बगन बाबा वार्ड नंबर 7 जहां पर बहुत से मुस्तहकीन और बेवा हैं, वहां राशन नहीं दिया गया और वो लोग महरूम हैं। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद से मुतालबा करते हैं कि राशन सियासी और मनपसंद अफराद के बजाय मुस्तहकीन में खुद तकसीम किया जाए। और रुख करेंगे पंजाब का, जहां पंजाब भर की तरह भवाना में भी गंदुम की कटाई का सिलसिला जारी है। गंदुम सबसे ज्यादा तिजारत की जाने वाली फसल है और बहुत सी किस्म की खुराक की बुनियाद है। गंदुम में नताशा सा प्रोटीन और फाइबर की बुलंद मकदार पाई जाती है, जिसमें मजदूर और मर्द खवातीन गंदुम की कटाई में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वाना में भी गंदम की कटाई शुरू है। गंदम सबसे ज़्यादा तिजारत की जाने वाली और ख़ुराक की बुनियाद है, जिसमें निशास्ता प्रोटीन और फाइबर की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, जिसमें काश्तकार मजदूर मर्द औरतें रवायती तरीके से गंदम की कटाई में मसरूफ़ अमल हैं। कटाई शुरू होते ही काश्तकारों में खुशी की लहर दिखाई देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा करने और इनकी मेहनतें रंग ले आई हैं। लोगों ने आटे के हसूल के लिए काफ़ी धक्के खाए हैं और अब गंदम की कटाई के बाद आटे का बहरान काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। इस हवाले से मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह कि गंदम पाकर तैयार हो गई है। ये साल हमारे लिए बड़े मुश्किल साल था कि आटे की शार्टेज थी, कमी थी, जिसकी वजह से लोग दर बदर भगते रहे। इसके अलावा इसकी कीमत जो है वो भी ज़्यादा थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मजदूर जो आप देख रहे हैं लगे हुए रिवायती तरीके से गंदम की कटाई हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम किसान भाइयों से कि वो बजाय मशीनरी के रिवायती तरीक़ाकार से इसकी कटाई करवाएं, ताकि जो आम मजदूर है उसको भी इसका फ़ायदा हो और उसके घर में भी साल भर के जो गंदम है वो पहुंच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हम लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारी ये फसल जो है बड़े आसान तरीके से तैयार हुई है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हर साल भर जो पहले परेशान रहे, अब हमारे घर गंदम आएगी तो हमारे बाल बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से मुस्तफीद हो सकेंगे। रावलपिंडी में पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट मैचेस पर ऑनलाइन जुआ खेलने वालों के खिलाफ रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, लाखों मालियात के प्राइस बॉन्ड, कैश, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर अशिया भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट मैचेस में ऑनलाइन जुआ खेलने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से 7,73,800 रुपए नकद और 15,70,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड बरामद किए गए। मुल्जिमान से 8 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, LCD टैबलेट्स, कैलकुलेटर और 2 रजिस्टर भी बरामद किए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में असद हुसैन उर्फ असदी, तौकीर उर्फ आमिर और मोहम्मद अशरफ शामिल हैं। मुल्जिमान दीगर ऑनलाइन ऐप्स के जरिए मखसूस ग्राहकों के साथ जुआ खेलते थे। ऑनलाइन जुआ के खिलाफ कार्रवाइयों पर CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी की डिविजनल SPs, SHO और टीम को शाबाश। नवाब अली मोहम्मद के नजदीक गांव हाजी गौस मोहम्मद शाह के मकीनों ने यूनियन काउंसिल अहमद बुगियो की सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नवाब अली मोहम्मद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाजी गौस मोहम्मद के नवाई गांव में कुत्तों के काटने की वजह से बहुत से इलाके मकीन जख्मी हुए। काम पर ना जाना, पैदल चलना मुश्किल हो गया। 1 हफ्ते के अंदर कई अफराद कुत्तों के काटने की वजह से जख्मी हुए हैं। DPO ननकाना इजाज रशीद की हिदायत पर जिले पुलिस का जराइम पेश अनासर के खिलाफ घेरा तंग। चोर गैंग के 2 सरकर्दा मुल्जिमान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत के मवेशी भी बरामद। पुलिस ने थाना सदर ननकाना ने कार्रवाई करते हुए जुल्फिकार उस जुल्फी डकैत और मवेशी चोर गैंग के 2 सरकर्दा मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 25 से जायद मवेशी और वारदातों में इस्तेमाल किया जाने वाला असला भी बरामद किया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान से डकैती, चोरी समेत 30 मुकदमात का सुराग भी मिल गया। मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। मुल्जिमान ननकाना समेत सूबे सिंध, पंजाब के मुख्तलिफ इजला में डकैती और मवेशी चोरी की वारदातों में मुलविस हैं।
गैंग के बकिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस टीम ने मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा महारत से गिरफ्तार किया। DPO जाज रशीद ने कामयाब कार्रवाई करने पर SHO थाना सदर ननकाना कामरान शहजाद और हमरा टीम को तारीफी असनाद और नकद इनामात देने का ऐलान किया। DPO का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी पुलिस टीम की प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ खाने पीने की अशिया में कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहरी परेशान, नाअहल हुकूमत की नाकस कारकर्दगी मुल्क और कौम की दुश्मन बन गई। वफाकी हुकूमत ने अवाम के ऊपर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। इस हवाले से दादू के शहरियों का मजीद क्या कहना है, बता रहे हैं असगर मलाल। की तरफ से पेट्रोल के फी लीटर में 10 रुपया इजाफा किया गया है, तो यहाँ मौजूद दादू शहरियों से पूछते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। ये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल कम होगा तो सारी चीज़ें कम होगी, पेट्रोल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी होगी। गरीब आवाम कहाँ जाए, गरीब आवाम तो मर रही है। कहेंगे कि ये जो 10 रुपये मांगे ये सरासर आवाम के साथ ज़्यादती है। ये जो एटम बम, ये एटम सबसे ज़्यादा ही गरीब आवाम के ऊपर ये बम फेंका गया है। जो एक मजदूरी करता है 500 तो वो कैसे घर चलाएगा। अभी तो गंदम की जो खेत है अभी 150 आटा चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनको नाटक हो गया है कि भाई ये पेट्रोल महंगा हो गया है, ये क्या हो गया है। उनकी जो पुरानी चीज़ पर ये जैसे पुरानी चाय की कीमत है 500 रुपये रेट लिखा हुआ है, वो 700 होते थे। क्या भाई पेट्रोल महंगा हो गया है। ये जो मौजूदा हुकूमत है बिल्कुल नाकस है, इससे आवाम बिल्कुल बेजार हो चुकी है। अभी भी 10 रुपये पहले 500 रुपये कम कर दिए, अभी 10 रुपये महंगा हो गया है। हमें पता भी नहीं चला, एक रात में 10 रुपये ज़्यादा हो गया, किसी को भी नहीं पता। महंगाई के दौर में ईद कर सकें गरीब लोग? मुश्किल नहीं कर सकेंगे। तो आप क्या मुतालबा करेंगे? हम यही मुतालबा करेंगे, ये हुकूमत हमें नहीं चाहिए। जुल्म कयो अथनि असां सिधो खुदा जी का मार पवन, वॾो जुल्म कयो अथनि असां सां, कूड़ा मुतालबा कूड़ा वाइदा करे वोट वठी असां वॾो जुल्म कयो अथनि। असां चवंदा अलाह करे का PP जी हुकूमत हिन सिंध में अचे ई न। असां तौबा कईसीं वोट ॾियण खां बाबा, आइंदा जे लाइ असां PP खे वोट ॾींदासीं कोन को। असां मुतालबा था कयूं त बराए महिरबानी जेके पार्लियामेंट में वेठा आहिनि नुमाइंदा, इन्हनि खे इहो ई गुज़ारिश था कयूं, खुदा महिरबानी करे असां ग़रीबनि जे मथां ज़ुल्म न कयो। आपने सुनी यहाँ मौजूद दादू शहरियों की बातें। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से हर साल की तरह इस साल भी क्रिकेट टूर्नामेंट विंग कॉलोनी टड्डो जाम में कराया गया। फाइनल मैच मुदस्सिर अलाविन और सिकंदर अलाविन के दरमियान खेला गया। मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा साईं शफकत शाह ने फाइनल में जीतने वाली और हारने वाली टीमों में ट्रॉफी और कैश इनामात तकसीम किए। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मेहमान खास वाइस चेयरमैन तौफीक राजपूत, काउंसलर असलम कायम खानी, अपोजिशन लीडर राव इमरान रशीद, अलाउद्दीन सिद्दीकी, ट्रस्ट नुमान राजपूत ने खिलाड़ियों को इनामात तकसीम किए। कराची कोरंगी में बिजनेसमैन अजीज एहसानी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सनाउल्लाह हकड़ो की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, नाजरीन को बताते चलें, कराची कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के सदर फराजुर रहमान ने कहा है कि IMF के मुआहदे से मुतालिक मिस्बत खबरें आना मईशत के लिए खुश आइंद है। दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की माली इमदाद की यकीन दहानी के बाद IMF मुआहिदा जल्द मुतवक्का है। ऐसे ख्यालात का इजहार उन्होंने मारूफ बिजनेसमैन अजीज एहसानी की जानिब से दिए गए अफ्तार डिनर से खिताब करते हुए कहा। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी मेहमान खुसूसी थे, जबकि दीगर शुरका में नायब सदर काटी मुस्लिम मोहम्मदी, साबिक सदर दानिश खान, अतर इकबाल, दादा भाई समेत सफारतकार भी शरीक थे। सदर काटी ने कहा कि पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद कर चुका, अब मुआहिदे में ताखीर का कोई जवाज़ नहीं। फराजुर रहमान ने कहा कि IMF से मुआहिदे के बाद मुल्क में जारी माइशी बहरान का खात्मा होगा और मईशत में कभी इस्तेहकाम भी आएगा। इन्होंने मजीद कहा कि IMF मुआहिदे में गैर यकीनी के बाइस स्टॉक मार्केट और डॉलर की कीमत उतार चढ़ाव का शिकार थे, जिसकी वजह से मार्केट में शदीद दबाव रहा। उन्होंने कहा कि इस मौके पर आलमी बैंक की आउटलुक रिपोर्ट में मजीद
39 लाख अफराद का गुर्बत की सतह से नीचे चले जाना तशवीशनाक है। सदर काटी ने कहा कि मुल्क में महंगाई का तूफान है। रवा साल हुकूमत के लिए माली अहदफ मुकम्मल करना इंतहाई दुश्वार नज़र आ रहा है, जबकि रवा साल कर्जों की मद में भारी रकम की इकसाद भी सर पर खड़ी हैं। ऐसे में हुकूमत को भरपूर मनसूबाबंदी से हुकूमत अमली मरतब करना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इस ज़मन में स्टेक होल्डर से मुशावरत करे तो काटी समेत तमाम बिजनेस कम्युनिटी माशी बहरान से निपटने की सिर्फ तजावुज़ दे सकते हैं, बल्कि हुकूमत ताउन करे तो बहरान का कामयाबी से खात्मा भी किया जा सकता है। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.tv।